जय हिंद प्यारे साथियों। नीरज आईएएस के इस ऑनलाइन मंच में आप सभी का भरपूर स्वागत है। दोस्तों, मैंने आप सभी से वादा किया था कि जल्दी ही हम लोग जो है एक नए सीरीज, एक नए अध्याय के साथ जो है मिलने वाले हैं। तो उसी के तहत मैं आज लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में भी मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं पर्यायवाची। आप चाहे आरओ आरओ उठा लीजिए, है ना, चाहे पीसीएस उठा लीजिए, चाहे आप यूपीएससी का मेंस में आप भाषा वाला प्रश्न पत्र देखोगे तो उसमें भी जो है इसका महत्वपूर्ण रोल है। और आप तमाम स्टेट पीसीएस वगैरह को देखेंगे तब भी वहां जो है पर्यायवाची वगैरह जो है पूछ लिया जाता है। आप इधर टीजीटी, पीजीटी, बीएड, नेट, जेआरएफ वगैरह देंगे तब भी जो है पर्यायवाची पूछ लिया जाता है। आप अगर स्कूली लेवल पर या कॉलेज लेवल पर हैं तब भी जो है आपसे पर्यायवाची वगैरह जो है पूछ लिया जाता है। और यदि आपको हिंदी में अच्छे अच्छे शब्दों का चुनाव करना है, आपको कहीं जो है पेपर या परीक्षा जो है लिखना है, तो आपके पास अच्छे शब्द होने चाहिए। और अच्छे शब्दों के लिए जो है पर्यायवाची आपका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ना। यानी कि अगर आपकी हिंदी भी सही आपको करनी है तब भी जो है पर्यायवाची का मुख्य भूमिका है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए अब देखते हैं कि यह क्लास जो है किन मायनों में किस लिए जरूरी है। आप सभी को मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि आप पूरे मार्केट में घूम लीजिए, इस तरीके से जो है पर्यायवाची को आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा जिस तरीके से मैं बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं कि यह क्लास किस लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको पता चल गया कि हम लोग जो है पर्यायवाची को देखने वाले हैं। तो देखिए, यहां आपका एक टाइटल मैं दे रहा हूं कि परीक्षा कोई भी हो, क्वेश्चन जो है अगर पर्यायवाची से पूछा जाएगा, अगर पर्यायवाची से क्वेश्चन बनाया जाएगा तो इसके दायरे से जो है बाहर का नहीं आएगा। अगर मान लीजिए कहीं 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप जो है 9 तो यहीं से बना लोगे। इसी क्लास से जो है आपका 9 क्वेश्चन बन जाएगा। अगर थोड़ा बहुत आप मेहनत कर लेते हो तो हो सकता है 10 का 10 भी जो है आप सही कर ले जाओ, लेकिन 9 की जो है मैं गारंटी लेता हूं। और खास बात क्या है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि अगर 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 कहीं भी कोई भी परीक्षा होगी, कहीं भी कोई भी परीक्षा कैसी भी हो, है ना, पर्यायवाची के क्वेश्चन आएंगे तो इससे इसका दायरा जो है नहीं तोड़ेंगे। इतना आप जो है मान के चलो। अगर 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 9 तो आप पक्का सही कर ले जाओगे, लेकिन अगर थोड़ी और मेहनत कर लोगे तो 10 का 10 जो है सही हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो, क्वेश्चन जो है यहीं से पूछा जाएगा। और मैं लगभग जो है ज्यादा पर्यायवाची आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा आपको जो है 60 पर्यायवाची पढ़ा दूंगा। कितना? 60। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको 60 पर्यायवाची बता दूंगा। और इन्हीं 60 पर्यायवाची में से जो है आपका आ जाएगा, है ना। मैं ज्यादा कूड़ा करकट भी आपके नोट्स में नहीं भराऊंगा, लेकिन जितना भरा दूंगा, जितना लिखा दूंगा, जितना पढ़ा दूंगा, एग्जामिनर जो है ये दायरा तोड़ नहीं पाएगा। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने जो है कम से कम 100 प्लस परीक्षाओं की जो है पिछले वर्षों के क्वेश्चन को देख रखा है। और कम से कम 10,000 क्वेश्चन को जो है हल किया, तब जाके मैंने निचोड़ बनाया कि वो 60 पर्यायवाची ऐसे हैं जो हर बार पूछे जा रहे हैं, हर बार रिपीट हो रहे हैं, और आगे भी जो है पूछे जाएंगे, आगे भी रिपीट होंगे। तो इसलिए जो है मैं कह रहा हूं कि मैं केवल 60 पर्यायवाची कराऊंगा। लेकिन उसके पहले आप देखोगे कम से कम 10,000 क्वेश्चन को हल किया गया है, 100 से अधिक परीक्षाओं को देखा गया है, और उसके बाद जो है हिंदी के क्षेत्र में जो है कई वर्षों का अनुभव बोल रहा है। 10,000 क्वेश्चन हल करने वाला अनुभव ये बोल रहा है। 100 परीक्षाओं को, है ना, 100 परीक्षाओं के क्वेश्चन को देखने के बाद का अनुभव ये कह रहा है कि ये 60 पर्यायवाची पढ़ा दिए जाएंगे, ये 60 पर्यायवाची बता दिए जाएंगे। तो उसके बाहर का जो है कुछ भी नहीं आने वाला है। आप इस बात को जो है नोट कर लीजिए, है ना।
और मैंने शुरुआत में ही कह दिया कि इस तरीके से, है ना, आपने बहुत जगह पर्यायवाची पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन इस तरीके से पर्यायवाची आपने जो है पहली बार पढ़ा होगा। ये आप जो है अभी आगे देखोगे। और ये जो टाइटल है, अगर इन 60 पर्यायवाची में से अगर आप एक भी मिस करते हो तो समझ लो जो है आप अपने पांव पर जो है कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो इसलिए जो है ये टाइटल रखा गया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और आज यह जो है पहली डेमो क्लास होने वाली है, तो इसलिए मैं डेमो के तौर पर केवल जो है केवल 4 से 5 पर्यायवाची कराऊंगा। अगर आप सभी का जो है, आप सभी की प्रतिक्रिया अच्छी रही तो इसे जो है और भी कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं तो इसे जो है प्राइवेट वीडियो के तौर पर जो है रख दिया जाएगा। आगे जो है जिस बच्चे को जरूरत होगी केवल उसी को दिया जाएगा, इसे पब्लिक नहीं किया जाएगा। तो इसलिए ये पहली वीडियो जो है निश्चित करेगी कि आगे जो है और आना है पब्लिक में या नहीं, है ना। तो इसलिए जो है आप सभी का अगर प्यार दुलार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, तभी जो है आगे की जो है क्लासें जो है पब्लिक होंगी, नहीं तो प्राइवेट के तौर पर रख दिया जाएगा। इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से वही कहा जा रहा है पर्यायवाची, है ना, क्या चीज, पर्यायवाची। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची को। तो आगे बढ़ चलते हैं। आगे आगे अब आपको जो है पर्यायवाची की परिभाषा जानना है। प्रायः मार्केट में मैंने बहुत जगह देखा है कि जब भी आते हैं पर्यायवाची पढ़ाने तो डायरेक्ट जो है पर्यायवाची शुरू कर देते हैं। तो वो जो है गलत तरीका है, क्योंकि हमें उसकी परिभाषा अगर नहीं पता होगी तो हमारा जो है बहुत सारा कंफ्यूजन जो है ऑटोमेटिक उत्पन्न होने लगेगा। लेकिन अगर हम परिभाषा जान लेंगे तो इसी परिभाषा से ही जो है हमारे बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं परिभाषा क्या कह रही है। तो कह रही है परिभाषा, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, क्या, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उसे जो है समानार्थक, क्या चीज, समानार्थक या पर्यायवाची कहते हैं। तो आपको अब जो है समझ में आ गया होगा कि पर्यायवाची जो है क्या है, समान अर्थ वाले जो है नाम है, समान अर्थ वाले शब्द हैं, उन्हीं को जो है पर्यायवाची कहा जा रहा है। जैसे आप ये हो गए, है ना, ये आप हो गए, है ना। आप में मान लो कोई विशेषता पाई जा रही है, उस विशेषता के आधार पर समझ लो आप मोटे हैं और मोटाई की विशेषता आप में पाई जा रही है, तो आपका नाम पड़ जाएगा मोटू, है ना, मोटू। और मान लीजिए आप जो है कोई चीज बहुत ज्यादा खा रहे हैं, है ना, समझ लो करेला बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो आपको जो है आपका नाम रख दिया जाएगा तितऊ, है ना, तितऊ नाम रख दिया गया। और उसके बाद मान लो कोई और विशेषता आपके अंदर है, तो उसके आधार पर आपका एक नाम और रख दिया गया, और आपका जो मूल नाम है वह कुछ भी रख लीजिए, समझ लो आपका जो मूल नाम है वह हो गया पंडित, है ना। आपका जो मूल नाम है वो समझ लो पंडित हो गया, और आप खा खाकर मोटे हो गए हैं तो आपको मोटू नाम से बुलाया गया। और आप समझ लो कुछ तीखा बहुत ज्यादा खाते हैं तो आपका नाम तितऊ रख दिया गया, या आपकी अन्य कोई और विशेषता है तो उसी के आधार पर आपको एक नाम से और बुलाया जाने लगा। और इसी तरीके से इसी आधार पर जो है ना, आदमी तो एक ही है, एक ही आदमी है, लेकिन उसके जो है कई नाम हैं, है ना। आदमी एक ही है, उसके कई नाम हैं, और कई नाम जो है कैसे पढ़े, तो उसकी विशेषता के आधार पर, उसके विशेषता के अनुरूप जो है उसे उस नाम से बुला दिया गया, उस नाम से संबोधित कर दिया गया। तो ऐसे आप देखोगे, मान लो कोई पर्वत उठा लिया तो उसको जो है पर्वत धारण करने वाला बुला दिया जाएगा। चक्र को धारण कर रहे हैं तो चक्र धारण करने वाले के रूप में बुला दिया जाएगा। जो रति का पति होगा उसको रतिनाथ बुला दिया जाएगा, रतिपति बुला दिया जाएगा, है ना, रतीश बुला दिया जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो विशेषताओं के कारण, है ना, विशेषताओं, गुणों या कुछ कर देने के कारण जो है ये नाम से बुला दिया जाता है। जैसे आपने बाहुबली को देखा होगा, एक तो उसका नाम है बाहुबली, है ना,
बाहुबली नाम है, और भी कुछ नाम होगा, तो वो जो बड़ा सा उठा लेता है तो उसी आधार पर उसे क्या कहने लगते हैं, बाहुबली। तो इसी आधार पर जो है आपको ये कहा जा रहा है कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उसे जो है समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आपकी परिभाषा ही जो है, आपकी परिभाषा ने ही जो है आपको बहुत सारा जो है ज्ञान दे दिया, बहुत सारा जो है मार्गदर्शन दे दिया। अगर इससे आप फॉलो कर लेते हो तो आपकी चीजें जो है और भी आसान वे में चलेंगी, है ना। इतना आप सभी ने जान लिया। अब यहाँ आप देखोगे, यहाँ आपसे जो है कुछ दिशा निर्देश दिया गया है। मैं चाहूंगा कि इसे जो है पहले आप पढ़ लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो, है ना। इससे आप जो है पहले पढ़ लो और स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ आपसे बताया जा रहा है, आपको जो है आप हमेशा जो है दिग्भ्रमित होते रहते हैं। आप हिंदी साहित्य में जो है ना, आपको हिंदी के क्वेश्चनों को जो है बहुत कम ही लगाना चाहिए, मॉक टेस्ट वगैरह इसके देना ही नहीं चाहिए। लेकिन यही गलती जो है आप सभी करते हो, है ना। तो यहाँ लिखा गया है कि पर्यायवाची के प्रश्नों के जो है मॉक टेस्ट नहीं लगाने हैं। समझ लो आप दो चार टाइप के लगा लोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप और ज्यादा लगाने जाते हो तो आपका जो है उसमें दिमाग ही खराब होगा, आप डिस्टर्ब ही होंगे। तो ऐसे में जो है आपको पर्यायवाची के प्रश्नों के जो है मॉक टेस्ट नहीं लगाने हैं। अब कहो कि मॉक टेस्ट नहीं लगाना है तो करना क्या है, तो देखो केवल पिछले वर्षों के 2-3 टाइप, कितने, 2 और 3 टाइप के प्रश्नों को देखना व हल करना है। इससे ज्यादा प्रश्न हल करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या लगाना है, पिछले वर्षों के 2-3 टाइप को आप देखना कि क्वेश्चन पूछा कैसे जा रहा है ना। क्वेश्चन पूछा कैसे जा रहा है यही टाइप आपको देखना है, और पर्यायवाची के आपको मॉक टेस्ट बिल्कुल भी नहीं देना है। आप कहोगे सर मार्केट में तो बड़ी बड़ी संस्थानें जो है मॉक टेस्ट लगवाती हैं, तो मैं ये कहूंगा कि अगर वो लोग जो है मॉक टेस्ट नहीं लाएंगे या कुछ नया नहीं लाएंगे तो उनकी दुकानें कैसे चलेंगे, है ना। उनके दुकान जो है, उनका दुकान जो है बंद हो जाएगा। तो अगर दुकान को चलाना है तो कुछ ना कुछ जो है खुरापात तो करते रहना है। तो ऐसे में कुछ नया लेकर आओ, है ना, बच्चों को कुछ नया दो, है ना। तो आप सब जो है उसी में आराम से बह जाते हो, बहक जाते हो, भेड़ चाल चलने लगते हो। तो ये भेड़ चाल है। मैं यही कहूंगा कि इस भेड़ चाल से जो है आपको निकल जाना है, और पर्यायवाची के मॉक टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं देना है। क्योंकि मैं इसे इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास कम से कम 1000+ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने जो है मॉक टेस्ट के भरोसे जो है परीक्षा दी और फेल कर गए हैं। फिर उसके बाद मेरे द्वारा बताई गई रणनीति को उन्होंने फॉलो किया। आज जो है वो अपने अपने क्षेत्र में जो है, अपने अपने क्षेत्र के जो है वो पुरोधा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मॉक टेस्ट के बजाय आप में दम है, हिम्मत है, औकात है, तो आप पिछले वर्षों के क्वेश्चन को लगा के दिखाइए। और पिछले वर्षों के क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, केवल 2-3 टाइप को देखना है कि क्वेश्चन आखिर फ्रेम कैसे हो रहे हैं, क्वेश्चन आखिर बनाए कैसे जा रहे हैं। अगर इस तरीके से बनाए जा रहे हैं तो इससे निकलना कैसे है। अगर ये क्लासें आप कर लेते हो, इन क्लासों को अगर आप देख लेते हो, तो इसके बाद जो है वो चीज भी आपको नहीं करना है ना। ज्यादा से ज्यादा मैं 10-10, 15-15 करके वो 60 पर्यायवाची पूर्ण कराऊंगा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आगे भी पूछे जाएंगे। तो उसी दौरान जब जहां जिसका बारी आएगा, मैं जो है पूरा का पूरा आपको रणनीति भी बताता चलूंगा, और ये भी बताता चलूंगा कि कौन सा पूछा गया है और किस आधार पर पूछा गया है। अगर मान लो कमल को तामरस कहा जा रहा है तो तामरस कहने के पीछे का लॉजिक क्या है, कारण क्या है ना। अगर कामदेव है, कामदेव को रतिनाथ, रतीश वगैरह क्यों कहते हैं, अनंग क्यों कहते हैं, अदेह क्यों कहते हैं, तो इसके पीछे का मैं लॉजिक भी बता दूंगा कि ऐसा नाम क्यों पड़ा। ये जो है आपके दिमाग को काफी प्रभावित करेगी। अगर आप उसके पीछे 1-2 मिनट और एक्स्ट्रा बर्बाद कर लेते हो, लगा देते हो, तो यकीन मानना कि दोबारा आपको जो है याद कराने की, याद करने की, रटने की भी जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके से हम लोग जो है रणनीति भी बनाते चलेंगे, और कहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी जानते चलेंगे। आगे अभी सब लगा हुआ है, देखते हैं। यहां आप देखोगे
तो सबसे पहला फॉर्मेट जो है क्वेश्चन पूछने का यही है ना, ये कॉमन फॉर्मेट है। तो कॉमन फॉर्मेट है ना, तो इसको हम लोग जो है पहले देख लेंगे, और जो थोड़ा उलझाऊ टाइप के हैं उनका जब जहां जरूरत पड़ेगा उस जरूरत के आधार पर हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले पहल आपको देगा आग का पर्यायवाची नहीं है ना। यही आपसे बदल देगा कि बताओ जल का पर्यायवाची है ना, आम का पर्यायवाची है, आग का हो गया, गौरी का हो गया, शंकर का हो गया, कामदेव का पर्यायवाची है। पहला फॉर्मेट ये है। और दूसरा फॉर्मेट ये है कि आग का पर्यायवाची नहीं है, घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, जल का पर्यायवाची नहीं है, आम का पर्यायवाची नहीं है, कमल का पर्यायवाची नहीं है, ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो पहला है, दूसरा नहीं है। तो सबसे पहला फॉर्मेट जो उपयोग किया जाता है परीक्षाओं में, जो एग्जामिनर हमेशा जो है यूज करता है, वो ये वाला है। और आगे अभी जो थोड़ा उलझाऊ है उनको भी मैं बताने वाला हूं। तो आइए यहां देखते हैं कि आग का पर्यायवाची है। तो आप देखोगे गौरी, भवानी, उमा, समझ में आ गया होगा, है ना। गौरी, भवानी, उमा, ये पार्वती, है ना, ये माता पार्वती के जो है पर्यायवाची हैं। कहीं कहीं आपको दिखेगा धूम्र केतु, है ना। एग्जामिनर जब पूछता है तो कभी कभी वो भूल जाता है, सही अगर देखा जाए तो धूम केतु है, लेकिन कभी कभी वो भूल भटक कर जो है धूम्र केतु दे देगा। तो धूम्र केतु अगर देता है तो आप आग ही लगाने जाना, है ना। धूम्र केतु जैसे दिया वैसे आग लगा देना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका आग का। तो ये पर्यायवाची भैया है। फिर यहां आप देखोगे कि आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो आपने अभी देखा कि ये तो आग का पर्यायवाची है, और आपने अभी यहाँ उमा को देखा, है ना, यहाँ देखा उमा को। तो उमा किसका पर्यायवाची है, तो ये पार्वती का है ना। तो उमा जो है पार्वती का पर्यायवाची है। तो यही जो है नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। बाकी ये भी जो है आग का है, ये भी आग का है। तो इस तरीके से जो है आपको चलना है, इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन करना है ना। आगे बढ़ चलते हैं। आगे अब हम लोग देखेंगे ब्रह्मा जी के पर्यायवाची को। हालांकि ब्रह्मा जी से जो है काफी कम मात्रा में क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले, है ना, ब्रह्मा आदि से जो है चीजों की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग भी सबसे पहले ब्रह्मा जी की पर्यायवाची को पढ़ेंगे। और ब्रह्मा जी की पर्यायवाची में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण है हिरण्यगर्भ। क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो हिरण्यगर्भ, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप जहां एक स्टार देखना, जहां दो स्टार देखना, है ना। अगर एक स्टार दिख रहा है तो परीक्षाओं में जो है पूछा भी गया है ना, कम बार पूछा गया है लेकिन पूछा गया है पिछले वर्षों के क्वेश्चन में। अगर दो देखना तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, बहुत ज्यादा बार पूछा भी गया है, आगे भी जो है पूछे जाने की संभावना है। अगर 3-4 स्टार देख लेना तो उसको एकदम जो है एकदम इंपॉर्टेंट मान लेना, आगे भी पूछे जाने की संभावना समझ लेना। और वो जो है कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा भी गया है। ये चीजें जो है आप नोट करते चलना। अभी जो है मैंने स्टार लगा भी दिया है हर जगह, है ना। तो ये पूछा गया है, तो ये आप देख सकते हो। और जहां इस टाइप का थोड़ा गोला वगैरह देखना, तो देखो अंडज जो है ये ब्रह्मा जी का भी पर्यायवाची है। और आप देखोगे पक्षी को, पक्षी का पर्यायवाची देखोगे तो उसमें भी दिखेगा। आप आज देखोगे तो आज जो है ब्रह्मा का भी पर्यायवाची है। आप दशरथ वाले में जाओगे तो वहां भी आपको देखने को मिलेगा। और दशरथ से पहले जो है एक अज नाम के जो है राजा होते हैं, उनका भी जो है ये पर्यायवाची है। तो ऐसी बहुत सारी पर्यायवाचियां हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो एक से अधिक लोगों की, एक से अधिक चीजों की जो है पर्यायवाची हैं। तो उनको जब मैं ये क्लास कर दूंगा, करा दूंगा, फिर उसके बाद लास्ट में मैं बता दूंगा कि ये वाला शब्द जो है इतने लोगों का पर्यायवाची है। तो इससे जो है आपको एक आसानी मिल जाएगी, एक राहत मिल जाएगी। नहीं तो आप कहोगे सर अंडज तो जो है ब्रह्मा के लिए बताया था, ये पक्षी का भी है। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, अगर ब्रह्मा वाला उसको पूछना रहेगा तो वो ब्रह्मा के पर्यायवाची को जो है उसमें सम्मिलित करेगा। अगर पक्षी का पूछना होगा तो पक्षी वाला जो है विकल्प जो है उसमें सम्मिलित करेगा। आगे मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा अगले क्लास से, समझ में आई बात। तो आइए देखते हैं ब्रह्मा जी के
पर्यायवाची को। तो यहाँ ब्रह्मा जी को क्या कहा जाता है? लोकेश कहा जाता है ना। लोकेश कहा जाता है, स्वयंभू कहा जाता है, पितामह कहा जाता है, आत्मभू कहा जाता है, विधाता कहा जाता है, चतुरानन कहा जाता है ना। करतार, कमलासन, है ना, नाभि जन्म, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, निर्माता, विरंची, चतुर्मुख, सदानंद। तो ब्रह्मा जी के जो है इतने नाम हैं, इतनी पर्यायवाचियां हैं। अभी और भी जो है बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन जो लगा कि महत्वपूर्ण है और जो हो सकता है परीक्षा में पूछा जाए, उनको ही जो है मैंने सम्मिलित किया है, उनको ही जो है यहाँ बताया है ना। तो आगे देखते हैं कि इनका ये नाम जो है क्यों पढ़ रहा है, किस लिए पढ़ रहा है। तो यहाँ आप देखोगे, यहाँ आपसे जो है क्वेश्चन भी किया जा रहा है, क्यों ब्रह्मा को जो है करतार, गर्भकर्ता, विरंची, विधि, विधना, विधाता, सृष्टा, सृष्टिकर्ता जो है क्यों कहते हैं? क्यों? अगर इसका जवाब आपको मिल जाता है तो इतने सारे जो है क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, और ये पर्यायवाचियां जो हैं आपको दोबारा याद कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक जो है आपके दिमाग में घुस जाएगा। तो बताओ भैया, ब्रह्मा को जो है करतार, गर्भकर्ता, विरंची, विधि, विधना, विधाता, सृष्टा, सृष्टिकर्ता क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब है सृष्टिकर्ता की रचना सृजन करने के कारण। यानी कि जो है सृष्टि, ये जो दुनिया है, ये जो सृष्टि है, इसकी रचना जो है इन्होंने किया है ना, इसका सृजन किया है, इसका निर्माण किया है। इसी के कारण जो है इन्हें इन नामों से संबोधित किया जाता है, इन नामों से बुलाया जाता है ना। जैसे गर्भकर्ता यानी कि जो है सभी को बनाने वाला, विधाता सभी का जो है पालन पोषण या सभी को जो है पाल पोस कर बड़ा करने वाला, सृजन करने वाला, है ना। सृष्टा, सृष्टिकर्ता, सृष्टि वगैरह का निर्माण करने वाला। तो इसी आधार पर जो है ना, इसी आधार पर जो है ये सारे नाम जो है ब्रह्मा को दिए गए हैं। समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ चलते हैं। आगे यहां आप देखोगे तो यहां आपको दिखेगा कि ब्रह्मा को जो है लोकेश, लोकेश क्यों कहते हैं? लोक धन ईश, है ना। लोकेश क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं कि विश्व का भगवान, यानी कि जो विश्व का राजा है ना, जो विश्व का भगवान है, जो विश्व का राजा है, इसी के कारण जो है इन्हें लोकेश कह दिया जाता है। ब्रह्मा को चतुरानन, चतुर्मुख वगैरह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके पास आप देखोगे तो एक मुंह हो गया, इधर दो मुंह हो गया, तीन हो गया, एक पीछे है ना। तो चार मुख हैं जिनके, है ना। तो इसीलिए इन्हें चतुरानन, है ना, और चतुर्मुख कहते हैं, है ना। तो ये लिखा भी गया है। अब देखो ब्रह्मा को जो है कमलासन क्यों कहते हैं? तो यहां आप देखोगे कि ये जो है कमल पर बैठे हैं, अर्थात कमल पर आसन है जिनका, कमलासन, है ना। तो आप यहां देख सकते हो कमल पर बैठे होने के कारण जो है इन्हें क्या कहा जा रहा है? कमलासन कहा जा रहा है। मैंने जो है शुरुआत में ही बता दिया है कि विशेषताओं के आधार पर नाम रख दिया जाता है, उसी को जो है पर्यायवाची वगैरह के श्रेणी में फिर रखा जा रहा है। आगे बढ़ चलते हैं। आगे यहां आप देखोगे तो यहां जो है ब्रह्मा को पितामह या परम पिता वगैरह क्यों कहते हैं? तो आप देखते होंगे सभी प्राणियों का जो है ये निर्माण करते हैं, पालन पोषण करते हैं, तो इसीलिए जो है इनका नाम पितामह, परम पिता वगैरह रख दिया गया है। अब इनका नाम जो है हिरण्यगर्भ या अंडज क्यों पड़ा, है ना। ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ या अंडज क्यों कहते हैं? तो हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है सोने का गर्भ या अंडा, है ना। उसी अंडे में जो है, उसी अंडे से जो है ये निकले हैं, उसी अंडे में ये थे। बहुत सारे लोग बताते हैं कि वो अंडा जो है पूरा ब्रह्मांड था और उसी ब्रह्मांड में जो है ब्रह्मा है, ब्रह्मा जो है अपने आप ही उत्पन्न हुए हैं, जिसके कारण इन्हें जो है आत्माभू, स्वयंभू, अज वगैरह कह दिया जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं, आप देख सकते हो। तो हिरण्यगर्भ और अंडज इसलिए कहा जाता है, हिरण्यगर्भ जो है संस्कृत वाला शब्द है, यहाँ इसका अर्थ है सोने का गर्भ या अंडा, है ना। तो अंडज इसी के कारण इन्हें कहा जाता है। अंडज आप देखोगे तो पक्षी का भी पर्यायवाची अंडज है।
समझ में आ गई होगी बात। अब देखो ब्रह्मा को आत्मा भू स्वयंभू या आज क्यों कहते हैं, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, स्वयं जन्मा हो, इसी के कारण इन्हें जो है आत्मा भू स्वयंभू अज वगैरह कह दिया जाता है। ये आप देख सकते हो। आगे यहाँ आप देखोगे ब्रह्मा को जो है हंस वाहन क्यों कहते हैं, तो आप सभी ने देखा होगा कि ब्रह्मा का वाहन, ये आप देख सकते हो, ब्रह्मा का वाहन जो है हंस है और इसी कारण जो है इन्हें हंस वाहन कह दिया जाता है। यानी कि हंस वाहन हो जिसका, वही है हंस वाहन। ब्रह्मा को जो है सदानंद क्यों कहा जाता है, जो हमेशा आनंद में रहे, हमेशा जो है मग्न रहे, प्रसन्न रहे, जिसको कोई भी चिंता वगैरह ना सताए, तो इसी की वजह से हमेशा ये खुश रहते थे, इसी वजह से जो है इन्हें सदानंद कह दिया जाता है। अब यहाँ लिखा गया है ब्रह्मा को जो है प्रजापति, गिरापति वगैरह जो है क्यों कहते हैं, तो आपने जो है राजा के विषय में सुना होगा। राजा जो है अपनी प्रजा को जो है एक, है ना, अपनी प्रजा, उसकी प्रजा जो होती है उसे एक पुत्र की तरह जो है पालता है, पोसता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो है ये सभी प्राणियों के स्वामी है, इसी कारण इन्हें प्रजापति, गिरापति वगैरह जो है कह दिया जाता है। यहाँ आपसे दिया गया है कि ब्रह्मा को जो है नाभि जन्मा या अब्ज योनि क्यों कहते हैं, तो आपने सुना होगा कि विष्णु जी के नाभि से जो है कमल निकलता है और उसी कमल से जो है ब्रह्मा जी का जन्म होता है, तो इसलिए इन्हें जो है नाभि जन्मा कह दिया जाता है। और जब 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 विष्णु के नाभि से कमल निकला और उसी कमल से जो है ना, ब्रह्मा का जन्म हुआ, तो इसी कारण जो है इन्हें क्या कह दिया जाता है, अब्ज योनि। अब्ज आप देखोगे तो कमल का पर्यायवाची है, यानी कि कमल से जिनका जन्म हुआ है ना, कमल से जो उत्पन्न हुए हैं उसी को जो है क्या कहा जाता है, अब्ज योनि, है ना। इतनी बात आपने समझ लिया होगा, है ना। इतनी बात आप समझ लेते हो तो अब बारी है आगे बढ़ने की। आगे मैंने आपको जो है हिरण्यगर्भ के विषय में बताया था। तो जो संस्कृत वाले विद्यार्थी होंगे, और प्रायः जो है संस्कृत वाले विद्यार्थी ही जो है इन क्लासों को देखते हैं, यहाँ तक कि आप जो बीटीसी वगैरह वाले हैं उनके लिए जो है ये क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाली है ना। तो आप जब सीटेट वगैरह देखते हो, देते हो, तो आप हिंदी और संस्कृत भाषा का चुनाव करते हो, तब भी ये क्लास जो है आपके लिए अमृत के समान होने वाली है। तो बिल्कुल भी स्किप तो करना ही नहीं है। तो यहाँ आप देखोगे हिरण्य गर्भ सूक्त, तो ऋग्वेद का जो है 10वां मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त जो है हिरण्यगर्भ सूक्त है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त जो है हिरण्यगर्भ सूक्त है। इस हिरण्यगर्भ सूक्त में अगर हम लोग देखेंगे तो 10 मंत्र हैं, और इसके ऋषि का अगर हम लोग नाम देखेंगे तो इसके ऋषि हैं हिरण्यगर्भ, और देवता की यदि बात करें तो कासंज्ञक प्रजापति हैं। और इस हिरण्यगर्भ सूक्त में जो है त्रिष्टुप छंद हमें देखने को मिलेगा। तो यह भी जो है आपके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण था, तो मैंने सोचा कि बता दिया जाए। और यहाँ आप सभी को दिख रहे होंगे विष्णु भगवान जो है लेटे हुए हैं, और उनके नाभि से जो है कमल उत्पन्न हो रहा है। और यहाँ आप देखोगे तो एक अंडे के समान आपको दिख रहा होगा, और इसी में जो है हमें ब्रह्मा जी जो है दिख रहे हैं। आप सभी को जो है दिख रहा होगा, आप सभी जो है देख पा रहे होंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी का उद्भव हो रहा है। तो आपने जो है हिरण्यगर्भ सूक्त को भी देख लिया, और मैंने बताया कि हिरण्यगर्भ सूक्त में जो है टोटली कितने मंत्र हैं, तो टोटली जो है 10 मंत्र हैं। और इन 10 मंत्रों में से पहला मंत्र अगर आप सभी देखोगे तो पहला मंत्र कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। इस मंत्र को भी अगर आप पढ़ लेते हो, इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हो, तो आपकी कई सारी पर्यायवाचियां जो है ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ऑटोमेटिक जो है समझ में आ जाएंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ लिखा गया है कि हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीं द्यामुते माम
कस्मै देवाय हविषा विधेम। यहाँ अर्थ दिया गया है कि हिरण्यगर्भ अर्थात प्रजापति सर्वप्रथम जो है उत्पन्न हुआ। मैंने इसीलिए इनको बताया था कि ये आत्मभू हैं, स्वयंभू हैं और अज है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हिरण्यगर्भ आदि की प्रजापति, तो कहीं ना कहीं जो है इन कारणों से भी वो नाम ब्रह्मा जी का पड़ा है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होते ही वह संपूर्ण प्राणियों का जो है क्या हो गया, स्वामी हो गया। समझ में आ रही होगी बात, हो गया। उसने इस पृथ्वी और द्युलोक को जो है धारण किया। हम किस देवता के लिए जो है हविष्य विधान करें उसको छोड़कर। तो यहां से आपकी जो है कई पर्यायवाचियां जो है क्लियर हो गई केवल एक ही मंत्र से। एक ही मंत्र में आपने उसका अर्थ जानकर जो है कई सारी पर्यायवाचियों को याद कर लिया। तो सही रणनीति जो है पढ़ने की ये होती है। इस तरीके से पढ़ोगे तो आपका कई परीक्षाओं में जो है काम भी आने वाला है। और मैंने यह सोचा कि जब मैं पर्यायवाची पढ़ा रहा हूं तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए जिसकी परीक्षा में ये सारे कुछ काम ना आए। तो इसलिए इस क्लास को कोई भी बच्चा देखे जिसके सिलेबस में पर्यायवाची वगैरह है, कोई भी देख सकता है। सबके लिए जो है महत्वपूर्ण होने वाली है। और मैंने बताया भी कम से कम 100 प्लस परीक्षाओं का जो है इसमें समावेशन किया गया है। कम से कम 10,000 क्वेश्चन का निचोड़ जो है इसमें दिया गया है। तो इस तरीके से जो है भैया ये आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपने हिरण्यगर्भ को देखा तो यही भैया वो हिरण्यगर्भ यानी कि सोने का अंडा है। आप देख सकते हो इसे एक बार, यही वह हिरण्यगर्भ है, यही वह सोने का अंडा है जिससे भैया ब्रह्मा जो है आपके जन्मे हैं, जिस अंडे में जो है ब्रह्मा जी थे, है ना, है ना। ये ब्रह्मा जी से जोड़कर इसे अंतरिक्ष यानी कि ब्रह्मांड वगैरह से जोड़ दिया जाता है। तो कुछ भी हो आप सभी को बस याद करना है, जानना है। और बहुत सारी चीजें हैं उनमें जो है आप सभी को उलझने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम लोग पढ़ाई करने आए हैं, ना कि फालतू की बातें, ना कि फालतू की बकवास, है ना। तो जहां ये सब होती होंगी वहां आप सब जाइए, आराम से मजे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं बाबू। तो यहां आप अब देखोगे कमल का पर्यायवाची। मैंने कहा जहां एक स्टार लगा है वो तो परीक्षा में पूछा ही गया है, महत्वपूर्ण तो है ही। लेकिन जहां दो, है ना, जहां दो लग जाए या चार लग जाए, है ना, जहां दो लग जाए, चार स्टार लग जाए, वो समझ लेना कि बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आगे भी जो है पूछे जाने की संभावना है। और आप देख सकते हो अगर अगर एग्जामिनर ने पूछा है तो कौन कौन सा पूछा है ना। जलजात पूछा है, पंकज पूछा है, इधर जो है नीरज, नीरज को जो है कईयों बार जो है वो पूछ चुका है ना। अंबुज पूछ चुका है, सरोज पूछ चुका है, तोयज हो गया, राजीव हो गया, उत्पल वगैरह हो गया। तो इस तरीके से अगर वो क्वेश्चन पूछ भी रहा है तो किस तरीके से पूछ रहा है ये चीज भी जो है आप देख सकते हो, समझ सकते हो। तो कमल के पर्यायवाची के साथ आपको क्या नियम लगाना है, तो नियम है जब ताल जल और तालाब, जल हो गया, तालाब हो गया, है ना, जल हो गया और तालाब हो गया के पर्यायवाची के साथ अगर जा और जात लगे तो समझ जाना कि कमल का पर्यायवाची है। क्या, अगर जल का पर्यायवाची आपको कहीं दिखे, तालाब का पर्यायवाची कहीं दिखे, उसके साथ अगर ये दो शब्द जो है जुड़ जाते हैं, जल का पर्यायवाची हो गया और तालाब का पर्यायवाची हो गया, इसके साथ इन पर्यायवाचियों के साथ इनके पर्यायवाचियों के साथ अगर जा जुड़ जाता है, जात जुड़ जाता है, तो समझ जाना कि कमल का पर्यायवाची है। अब कहोगे कैसे, तो आओ देखते हैं। जैसे जल जात, तो यहां क्या जुड़ा भैया, जात जुड़ गया, है ना। जल, जल का पर्यायवाची है, जात जुड़ गया तो क्या हो गया, जल जात। आपने देखा होगा पंकज, पंकज, फिर यहाँ क्या जुड़ गया, जा जुड़ गया, है ना। यानी कि पंकज इसका नाम क्यों पड़ रहा है, तो पंकज नाम इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये कीचड़ में जन्म ले रहा है। पंक, है ना, पंक यानी कि कीचड़। तो कीचड़ में जन्म लेने के कारण जो है
कमल को जो है पंकज कह दिया जाता है। और पंकज जो है आपका बेहद महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जाएगा, है ना। तो पंकज में आप देखोगे ज जुड़ गया। फिर आप आगे देखोगे अंबुज, है ना, अंबुज। अंबुज में आप देखोगे ज जुड़ रहा है। फिर जलज, है ना, जलज। फिर उसके बाद नीरज देखोगे, सरसिज देखोगे और सरोज देखोगे, तो सब में क्या जुड़ रहा है, जा जुड़ रहा है। तो ये जो तीन चार नाम है, जैसे अंबुज हो गया, जलज हो गया, नीरज हो गया, सरसिज हो गया, सरोज हो गया, तो ये नाम क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये नाम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो है पानी में उग रहा है ना। कमल का फूल जो है पानी में उग रहा है, और कमल के फूल को जो है पानी में उगने के कारण, है ना, कमल के फूल जो है, कमल का फूल जो है पानी में उग रहा है, और पानी में उगने के कारण ही जो है इसे क्या कहा जा रहा है, तो अंबुज कहा जा रहा है, जलज कहा जा रहा है, नीरज कहा जा रहा है, सरसिज कहा जा रहा है, सरोज कहा जा रहा है, क्योंकि ये पानी में उग रहा है। यहाँ आप देखोगे सरसिज वगैरह, जलज यानी कि जल से उत्पन्न हो रहा है, नीरज नीर और जो है रज, है ना। तो इस प्रकार से जो है आप देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ आप देखोगे वारिज है, अम्भोज है, तोयज है, अब्ज है। अब्ज मैंने आप सभी को बताया है ना कि कमल जो जन्म ले रहा है विष्णु के नाभि से, फिर उसमें से ब्रह्मा निकल रहे हैं, तो वहां आपने देखा था अब्ज योनि, है ना। तो उस प्रकार से आपने देखा। और उसके बाद कंज देख रहे हैं, पाथोज देख रहे हैं, तामरस, तामरस आपका जो है बेहद महत्वपूर्ण है, इंदीवर, है ना। तो ये सारे जो है कमल के पर्यायवाची हैं। यहाँ कमल को जो है इंदिवर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसका रंग जो है नीला है ना। नीले रंग के कारण आप सभी ने जो है नील कमल देखा होगा, सफेद कमल देखा होगा, लाल कमल देखा होगा। तो इन्हीं तीन कमलों के आधार पर जो है, तीन रंगों के आधार पर जो है इसके तीन डिफरेंस डिफरेंस नाम रख दिए जाएंगे। तो उसी में से पहला है इंदिवर, इंदिवर यानी कि नीले रंग का कमल। और उसके बाद आप देखोगे राजीव, राजीव भी आपका महत्वपूर्ण है। इधर देखोगे कुवलय, कुवलय आप देखोगे कमल जो है एकदम शांत जल में जो है उगता है ना। ये नदी वगैरह में तो नहीं उगता है ना, जो जहां हमेशा सागर वगैरह में नहीं उगता, ये हमेशा जो है शांत जल में उगता है। और उसी शांत जल में उगने के कारण जो है भैया इसे कुवलय कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, कुवलय कह दिया जाता है। फिर इसे जो है अरविंद कहा जाता है, उत्पल कहा जाता है, नलिन कहा जाता है, और जो है पुंडरीक कहा जाता है। पुंडरीक भी आपका जो है काफी महत्वपूर्ण है। पुंडरीक यानी कि सफेद रंग का कमल, है ना। सफेद रंग का कमल होने के कारण इसे क्या कह दिया जाता है, पुंडरीक कह दिया जाता है। शतपत्र और शतदल ऐसा माना जाता है, और ऐसा जो है कहा जाता है कि कमल में जो है 100 पंखुड़ियां होती हैं, 100 पंखुड़ियां पाई जाती हैं, है ना। लगभग लगभग जो है कमल में 100 पंखुड़ियां पाई जाती हैं। उसी 100 पंखुड़ियों के कारण जो है इसे शतपत्र शतदल जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शतपत्र शतदल, है ना, 100 पंखुड़ियां होने के कारण, है ना। उसके बाद यहाँ आप देखोगे कोकनद, कोकनद यानी कि लाल रंग का कमल। इसका रंग जो है लाल होने के कारण जो है इसे कोकनद कह दिया जाता है। और शुरुआत में मैंने बता ही दिया कि विशेषता के आधार पर भैया जो है नामकरण कर दिया जा रहा है, कई नामों से बुला दिया जा रहा है, कई नामों से जो है संबोधित कर दिया जा रहा है। इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको यही ध्यान रखना है, पहली बात तो जल और तालाब के साथ जो है, तालाब और जल के पर्यायवाची के साथ अगर जा और जात जुड़ जाए भैया, तो यहाँ आप ये देख सकते हो, समझ सकते हो, है ना। जा जुड़ा है, जा जुड़ा है, जा 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 जात, है ना। तो ये आप देख सकते हो। और जहां स्टाल लगा है भैया, जहां स्टाल लगा है वो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको जो है इसी तरीके से अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है, अच्छे से जो है चीजों को देखना है। आगे यहाँ जो पद्म है, पद्म भी जो है कमल का पर्यायवाची है। आपने ब्रह्मा जी के पर्यायवाची में अभी पीछे देखा पद्मासन, है ना, पद्मासन, कमलासन, है ना। तो कमल पर बैठे हैं, है ना। और कमल जो है पद्म, कमल को भी जो है पद्म कहा जाता है। और आप सरस्वती जी के पर्यायवाची में जाएंगे तो उनका भी कहीं ना कहीं वाहन जो है क्या है, हंस है। उनका भी वाहन हंस है, और वो भी जो है कमल पर विराजमान होती हैं।
तो ब्रह्मा जी को और सरस्वती जी को इसलिए जो है हंस वाहन, कमलासन है ना, और पद्मासन है ना, हम सब जो है सरस्वती वंदना करते हैं तो वहां जो है पद्मासना कहते हैं। तो आप देख सकते हो है ना, तो पद्म भी जो है कमल का पर्यायवाची है और इसी कारण जो है सरस्वती को पद्मासन कहा जाता है, पद्मासना कहा जाता है। यानी कि कमल पर जो विराजमान हो, कमल पर जो बैठा हो, तो इसलिए जो है ब्रह्मा और सरस्वती के पर्यायवाची में इसका प्रयोग कर लिया जाता है। शंख भी जो है कमल का ही पर्यायवाची है। आपने देखा होगा विष्णु के हाथ में जो है कमल वगैरह है, तो इसलिए जो है उनको भी जो है शंख नाम से संबोधित कर दिया जाता है। तो ये बात जो है आपको नोट रखे रहना है। उसके बाद आप देखोगे सरोद भी कमल का पर्यायवाची है। यहाँ सरसिरूह, सरसिरूह, पथोरूह, धरोरूह, पंकरूह है ना, कुशेशय, मृणाल। तो यहाँ जो है सरसी रूह वगैरह कहने का लॉजिक क्या है, पथोरूह, धरोरूह वगैरह कहने का क्या लॉजिक है, यानी कि धरती से है ना, धरती से कीचड़ से जो है ये अपने आप को जो है पोषित कर रहे हैं, है ना। तो इस आधार पर, और रूह का आशय यहाँ जो है जड़ से दिया जा रहा है, तो इस प्रकार से जो है चीजों को आप देख सकते हो। यहाँ जो है कभी कभी जो है मृणाल है ना, कभी कभी क्या कह दिया जाता है, मृणाल कमल के पर्यायवाची में किनको शामिल कर दिया जाता है, तो मृणाल। मृणाल का अर्थ होता है भैया कमल का जो डंठल है वो, है ना। तो कभी कभी जो है कमल के डंठल के रूप में ना कर कर कमल के लिए ही जो है इस नाम का प्रयोग कर लिया जाता है। तो ये चीज भी जो है आप देख सकते हो, मृणाल का अर्थ होता है कमल का जो डंठल है, तो डंठल जो है यहाँ आप देख सकते हो। और यहाँ जो है आप लाल कमल, नील कमल और सफेद कमल को देख सकते हो, और इसके आधार पर जो है कमल का नाम भी पड़ा है। तो आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो। आशा करता हूं इतना आप सभी ने समझ भी लिया होगा, है ना। अब आगे बढ़ चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हो है ना, कमल जो है कीचड़ में ही खिलता है, और कमल जो है हमारा जो है राष्ट्रीय पुष्प भी है। और कमल का जो है बहुत जगह काफी महत्वपूर्ण रोल है ना। प्राचीन ग्रंथों में देखोगे तो कमल का जो है काफी महत्वपूर्ण रोल है, और ये कीचड़ में उगकर जो है अपनी सुंदरता का परिचय देता है। तो इसी तरीके से जो है आपको भी जो है अपने आपका जो है परिचय देना है कि लाख जो है आपके पास समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं के होते हुए भी जो है आपको अपने आप को जो है सुंदर प्रस्तुत करना है। तो ये चीज जो है आप कमल से सीख सकते हो। आप लाख कीचड़ में रहो, लाख समस्याएं आ रही हैं, लेकिन इसी प्रकार से जो है आपको अपनी सुंदरता का, अपने सद्भावना वगैरह का, सद्भाव वगैरह का जो है परिचय देना है। तो आप कमल से जो है ये बात सीख सकते हो, है ना। आगे बढ़ेंगे, आगे है ना कंज। कंज आपने देखा होगा, तो कंज भी जो है कभी कभी कमल के लिए जो है प्रयोग कर लिया जाता है, यानी कि कमल के पर्यायवाची में कंज को भी शामिल कर दिया जाता है। तो ये दोहा आप देख लोगे तो ये कंज वगैरह का मीनिंग आप जान जाओगे। यहाँ लोचन वगैरह जो है आंख से, तो इसी प्रकार से आप जो दोहा वगैरह जो है दिया जाता है उसमें का एक एक अक्षर जो है अगर आप देख लोगे, एक एक अक्षर को समझते चलोगे, तो कभी भी जो है आपको रटने वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मार्केट की जो हवाबाजियां हैं उससे भी जो है आसान वे में आप बच जाओगे। तो यहाँ आप देख सकते हो है ना, तमाम पर्यायवाचियां यहाँ दी गई हैं। नील नीरद यानी कि नीला कमल, है ना, नील नीरद, नीले कमल वगैरह की बात की जा रही है यहाँ, है ना। लोचन वगैरह, आंख वगैरह की जो है बात की जा रही है। तो तमाम आपके जो है वैसे ही क्लियर हो जा रहे हैं, तो आप दोहो वगैरह से भी सीख सकते हैं, उसके एक एक अर्थ को जानने का भी प्रयास कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ कहा भी गया है कि श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुण, जमन हरन भव भय दारुणम। तो इस तरीके से जो है आप चीजों को सीख सकते हो, समझ सकते हो। और यहाँ आगे जो है आपका बादल का पर्यायवाची दिया गया है। किसका दिया गया है? बादल का।
तो बादल में आप अगर देखोगे जलधर बहुत बार जो है पूछा गया है ना। जलधर बहुत बार पूछा गया है। और अभ्र, अभ्र अगर आप देखोगे तो ये भी जो है बादल के लिए जो है कई बार पूछा गया है, लेकिन ये औरों का भी जो है पर्यायवाची है। यहाँ आप देखोगे जीमूत का, तो ये भी जो है परीक्षाओं में पूछा गया है, ये भी जो है किसी अन्य का भी जो है पर्यायवाची है। तो मैंने कहा स्टार आपको देखना है, जितने ज्यादा स्टार उतने ज्यादा महत्वपूर्ण, और जितने ज्यादा जो है गोले उतने का जो है वो पर्यायवाची वगैरह अन्य का भी है। तो यहाँ आप देख सकते हो कई बार जो है यहाँ बादल से जो है परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। ये आप जो है स्टार के माध्यम से जो है आपको एकदम दे दिया गया है, समझा दिया गया है। तो देखो यहाँ मेघ आपसे पूछा गया है ना, घन। तो बादल के पर्यायवाचियों में अगर हम लोग देखेंगे तो मेघ भी है, घन भी है, जलधर है, पयोध है, पयोधर है, जलद है ना। आपने पीछे पर्यायवाची देखा होगा तो वहां जो है जा लग रहा था, जात लग रहा था, लेकिन यहाँ आप देखोगे तो दा लग रहा है सब में, है ना। सब में क्या लग रहा है, दा लग रहा है। तो जलद, वारिद, नीरद है ना, पयोद है ना, तोयद, नीरधर है ना। तो यहाँ आप दा देखोगे और रा देखोगे, है ना। क्या देखोगे, तो यहाँ आपको दिख रहा है एक शब्द, क्या, दा दिख रहा है और रा दिख रहा है। तो इसी आधार पर भी जो है आप अनुमान लगा सकते हो कि ये भैया बादल का पर्यायवाची होगा। तो यहाँ भी जो है मैंने आपको जो है थोड़ा स्मार्ट तरीके से थोड़ा जो है आपको ट्रिक टाइप का बता दिया। तो ये आप देख सकते हो, तो यहाँ देख ही सकते हो, वहां पीछे आपने देखा था नीरज, यहाँ आप देख रहे हो नीरद, है ना, नीरद, है ना। तो इस तरीके से वहां आपने जा 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 देखा, यहाँ आप दा 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 और रा 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 देख सकते हो। तो इसी प्रकार से आप सारंग, अगर सारंग को आप देखोगे तो सारंग जो है भैया, सारंग आपका घोड़े का भी पर्यायवाची है, कामदेव का भी पर्यायवाची है, बादल का भी पर्यायवाची है, और बहुत से ऐसे हैं जिनका ये पर्यायवाची है। अगर आप जो है मधु 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 भौरे, हाँ भौरे को अगर देखोगे तो भौरे को भी जो है सारंग नाम से संबोधित कर दिया जाता है। तो सारंग जो है बहुतों का पर्यायवाची होगा, लेकिन अगर एग्जामिनर को पूछना होगा तो वो जिसके लिए पूछेगा उसका विकल्प जो है आपके ऑप्शन में, यानी कि क्वेश्चन वाले ऑप्शन में डालेगा, है ना। अगर वो बादल के लिए पूछेगा तो बादल वाले इन विकल्पों में से, इन शब्दों में से कोई एक जो है वहां छिपा के रख देगा, अन्य के लिए नहीं पूछेगा। अगर सारंग उसे घोड़े के लिए पूछना होगा तो वो जो है आपका जब विकल्प गढ़ेगा तो वहां घोड़ा वाला विकल्प जो है एकाद रखेगा। तो इस तरीके से आप घबराइएगा मत, वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा और टाइप वाला आगे की क्लासों में जो है इसका जिक्र बाकायदा किया जाएगा, और आपको जो है चीजें एक तरफ से दिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, और आपको ये अंदाजा पढ़ाने का अच्छा लग रहा होगा, है ना। यहाँ आप देखोगे नीरधर, नीर को धारण करने वाला, बलाहक यानी कि जो है बादल को ढोने वाला, है ना, भार को ढोने वाला, है ना। घाटा मेघ वगैरह, बदली वगैरह आप देखोगे, है ना, जैसे जैसे मान लो बदली आकाश में जो है अगर बादल छिप जाते हैं तो कहते हो कि बदली हो गई, बदली हो गई, है ना, घटा छा गई, घनघोर घटा छा गई है ना। तो आप सभी जो कवि वगैरह होते हैं वो अपना लेखन जब कहते हैं तो घनघोर घटा जब छाती है तब, ऐसे अपना उत्साह वगैरह वाला जो है वो पंक्ति लिखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो गरज, यानी कि बादल जो है गरजते हैं, और हमारे यहाँ जो है बना भी दिया गया है कि जो गरजते हैं सो बरसते नहीं है। तो तमाम चीजें यहाँ आप देख सकते हो। अर्णोद, अगर आप अर्णव देखोगे तो अर्णव जो है समुद्र का पर्यायवाची है, और समुद्र से जो है वाष्प के रूप में बादल ने क्या लिया, जल लिया, तो इसीलिए जो है इन्हें अर्णोद वगैरह कह देते हैं। और जग जीवन, यानी कि आपने एक कविता भी जो है क्लास 1 से 5वीं के बीच में पढ़ा होगा, है ना, जग जीवन के जो चिर महान, है ना, इस तरीके से। तो ये तमाम पर्यायवाचियां किसकी हैं भैया, तो ये तमाम पर्यायवाचियां बादल की पर्यायवाचियां हैं। तो इतना आप सभी ने देख लिया, अब इनका ये नाम क्यों पड़ा, इसको हम लोग देख लेते हैं। जल को धारण करने के कारण जो है इन्हें पयोधर और वारीधर कहा जाता है, यानी कि ये जल को जो है धारण कर रहे हैं, और जल को धारण करने के कारण भैया इन्हें जो है पयोधर और वारीधर कह दिया जाता है।
समझ में आ गई बात, है ना। और जल या वर्षा देने के कारण ये जल देते हैं, है ना, बरसात करते हैं। और आप सभी ने जो है गीत संगीत सुना होगा, है ना, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया और बोतल वगैरह भी जो है उठा लाया, है ना, तमाम प्रकार के गाने आप सुनते हैं। तो ये जल देते हैं और वर्षा देते हैं, जिसके कारण इन्हें क्या कहा जा रहा है, नीरद कहा जा रहा है, पयोद कहा जा रहा है, वारिद कहा जा रहा है, अम्बुद कहा जा रहा है, तोयद कहा जा रहा है, जलद वगैरह जो है कहा जा रहा है। यानी कि जल और वर्षा देने के कारण जिनमें 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 दा लग रहा है वो सारे जो है इसी कारण से हो जाएंगे, है ना। तो आपने समझ लिया कि ये नाम जो है ये नाम क्यों दिए गए हैं, ये नाम क्यों पड़े हैं। आगे बढ़ चलते हैं। आगे आप देखोगे तो जलधर और वारीधर, जल को धारण यानी कि ये जो है जल को धारण करते हैं, है ना, जल को धारण करते हैं। तो जल को धारण करने के कारण भैया इन्हें क्या कह दिया जाता है, तो इन्हें कह दिया जाता है जलधर और वारीधर। और इन्हें जो है बलाहक या बलाधर क्यों कहा जाता है, तो भैया ये जल का जो है ना, जल का बादल वगैरह का जो है बोझा उठाते हैं, बोझा ढोते हैं, तो इसीलिए इन्हें जो है भैया बलाहक बलाधर वगैरह जो है कह दिया जाता है, क्योंकि ये जल का भार यानी कि बोझ वगैरह जो है उठाते हैं। समझ में आ गई बात। इन्हें जो है अभ्र क्यों कहते हैं, अभ्र, अभ्र जो है किसी अन्य का भी पर्यायवाची है, आगे मैं बताऊंगा। अभ्र यानी कि जो है किसी चीज का भंडार है, किसी चीज का भंडार, तो यानी कि ये जल के भंडार है, जल का भंडार इनमें छिपा हुआ है, ये जल देते हैं, इसीलिए जो है इन्हें अभ्र भी कह देते हैं। समझ में आ गई होगी बात। और इन्हें धराधर क्यों कहते हैं, तो इन्हें धराधर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है धरती को जल देते हैं, धरती को जो है जल से धर देते हैं, ढक देते हैं। तो इसीलिए जो है धरती को जो है जल देने के कारण जो है इन्हें क्या कह दिया जा रहा है, तो इन्हें जो है धराधर कह दिया जाता है। यानी कि धरती को जो है ओतप्रोत कर देने वाले, धरती को जो है जल देने वाले, धरती की प्यास को बुझाने वाले जो है, इसलिए इनका नाम धराधर। और अरुणोद के विषय में मैंने बता दिया कि बादल जो है ना, बादल जो है समुद्र वगैरह से भास्प के रूप में जो है जल को ग्रहण करते हैं और अन्य प्राणियों को, पृथ्वी वगैरह को जो है जल देते हैं। तो इसीलिए जो है अरुणोद, अर्णो यहां आप देखोगे तो अर्णो जो है समुद्र का पर्यायवाची है, लेकिन अरुणोद लगा दिया गया तो अब ये जो है बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। तो यहाँ लिखा भी गया है, आप जो है पढ़ सकते हो। आगे भैया अब हम लोग बात करने वाले हैं कामदेव के विषय में, है ना, कामदेव के विषय में। तो आप सभी जो है आजकल देखते ही होंगे, है ना, मेरे बाबू ने खाना खाया, ये सब शब्द जो निकल के आते हैं वो इन्हीं के कारण आते हैं। आप जो है जब अपनी परीक्षा देते हो तो वहां जो है लिख नहीं पाते, लेकिन बगल में अगर कोई बाबू सोना बैठी हो तो इन्हीं के कारण जो है उन पर ध्यान आपका आकर्षित होता है ना। आप जो है नंबर मांगने जाते हो तो वही कारण है, ये जो है अपने बाण चलाते हैं और इनके बाण लगने के कारण जो है आप जाते हो और कहते हो प्लीज अपना नंबर वगैरह दे दीजिए, बहुत सारी बातें वगैरह करनी है। तो यही है ना, यही जब अपने बाण चलाते हैं तो ये सारी बातें निकल के आती हैं कि मेरे बाबू ने जो है खाना खाया कि नहीं खाया, और बाबू सोना वगैरह तमाम चीजें हैं। तो इन्हीं की वजह से जो है भैया ये सारा चीज होता है। तो जहां जहां स्टाल लगा है वो बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा जो है महत्वपूर्ण है ना। तो इसलिए जो है इसे आप देखना। तो यहां आप देखोगे काम, है ना, तो आप कहते हो निष्काम भावना से जो प्रेम करे वही प्रेम है। तो कहीं ना कहीं आज के प्रेम में अगर आप देखोगे तो ये चीज दिखता है ना, काम भावना दिखती है। तो काम भी जो है इनका पर्यायवाची है। और आप देखोगे प्रद्युम्न, आप सभी ने सुना होगा कि एक बार जो है ये भगवान शंकर जी पर जो है बाण चला देते हैं। ये भी भाई परेशान थे, अब वो जो है हमेशा भटक रहे थे, कहीं जंगल पे कहीं पहाड़ पे, इनसे देखा नहीं गया, ये सोचे कि भैया उनका भी जो है घर वगैरह बस जाए, तो ये भैया जो है बाण चला देते हैं शंकर जी के ऊपर। और शंकर जी को आप जानते ही हैं, क्रोधी आदमी, है ना। तो ऐसे में जो है उनकी तपस्या हो गई, लेकिन उन्होंने विवाह वगैरह भैया कर लिया। तो इन्होंने ये इस भावना से जो है तीर चलाया था कि भैया उनका भी जो है घर द्वार बस जावे।
तो ये तीर चला देते हैं, लेकिन उसमें उनकी तपस्या भंग हो जाती है। फिर उन्होंने कहा ले भैया फिर तीसरी आंख खोल लेते हैं और ये आदमी जो है जल के भस्म हो जाते हैं। तो इनकी पत्नी जो होती है रति, है ना, तो वो बहुत बिलाप वगैरह करने लगती है, रोने गाने लगती है कि आपने जो है ये काम गलत कर दिया। तो ये जो है रति के पति हैं, इसीलिए इन्हें रतीश, रतिनाथ वगैरह जो है, रतिपति वगैरह जो है कह दिया जाता है ना। तो ये क्या हो गए, भस्म हो गए। तो जब भस्म हो गए तो ये बहुत रोने गाने लगती है बेचारी। फिर शंकर जी कहते हैं कि जाओ, इनका जो है पुनर्जन्म होगा, और जब पुनर्जन्म होगा तो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के गर्भ से ये जो है जन्म लेंगे। और जब ये जन्म लेते हैं तो उनका नाम पड़ा था प्रद्युम्न। तो इसी आधार पर इन्हें क्या कह दिया जाता है भैया, प्रद्युम्न कह दिया जाता है, अनंग। जब इनको जो है भस्म कर दिया गया तो इनके पास जो है कोई शरीर वगैरह नहीं रह गया, है ना। तो यानी कि जिसके पास कोई शरीर वगैरह नहीं है वही है अनंग, वही है आदेह। तो आप कभी कभी देखते हो आदेह, आदेह किसका पर्यायवाची है, तो आदेह यानी कि जिसके पास देह वगैरह ना हो, है ना, जिसके पास कोई अंग ना हो, उसी को कहते हैं अनंग। जिसके पास देह ना हो वही है अदेह। तो समझ में आ गई होगी, है ना, बहुत सारे। और इनके पास भैया जो है 5 बाण है, 5 तीर है ना, 5 तीर है, 5 बाण है। और उसी 5 तीर 5 बाण को जब चलाते हैं तो वो तमाम टाइप के जो है ख्याली पुलाव वगैरह जो है पकने लगता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि प्रेम में जो है इंसान पागल हो जाता है। तो इनके 5 बाणों में से जो है एक बाण वो भी है ना। और कभी कभी जो है अहंकारी हो जाता है, और कभी कभी जो है अच्छा काम करता है ना, और कभी कभी जो है मार पीट डालते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इनके पास 5 बाण है, यानी कि पंच से 5 और सर से क्या हो गया, तीर हो गया। तो 5 बाण है, और पांचों बाण जो है अपना अलग अलग जो है कार्यक्रम करते हैं, अपना अलग अलग जो है कार्य दिखाते हैं, है ना। उन्हीं 5 बाणों वगैरह के कारण जो है कभी कभी प्रेम में जो है लोग पागल हो जाते हैं, कभी कभी किसी की हत्या वगैरह कर देते हैं, कभी कभी जो है एटीट्यूड दिखाने लगते हैं, है ना, घमंड हो जाता है। तो तमाम प्रकार के जो है विकार और जो है अच्छे काम जो है, अच्छा प्रेम, है ना, जोड़ा जाता है कि अच्छा प्रेम कौन सा है और बुरा प्रेम कौन सा है ना, अच्छा जीवन साथी कौन सा है और बुरा जीवन साथी कौन सा है। तो जब ये तीर चलाएंगे, जो भी तीर चल जाएगा उसी तीर के प्रभाव से आकर जो है आप उस प्रकार से रिएक्ट करने लगते हो, है ना। तो ये इनके पास जो है 5 सर है। यहाँ मदन है ना, रतिनाथ है, रतिपति है, कामग यानी कि काम भावना जो है जगा देने वाला कामग है। यहाँ आप देखोगे मकर ध्वज। आप सभी ने अगर इनके विषय में और भी डीप में जाना हो, डीप में देखा होगा, तो इनका जो रथ वगैरह है, उस रथ में जो एक झंडा लगा है, ध्वज लगा है, उस ध्वज में जो है मछली का अंकन है, उस ध्वज में जो है मछली अंकित है। तो इसी मछली के कारण भैया इनको जो है मकर ध्वज कह दिया जाता है। इन्हें मनोभव इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो है मन में बसते हैं, और मन में बसने वगैरह के कारण जो है इन्हें मनोभव वगैरह कह दिया जाता है। और मनोज, इन्हें मनोज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक है, इसी कारण जो है इन्हें मनोज कहा जाता है। और आप सभी ने अभी हाल फिलहाल में मूवी देखी ही होगी, है ना, बराहमी फेल करके आई थी। तो वहां जो है मनोज और श्रद्धा की जो है रियल लाइफ की कहानी दिखाई गई थी, उसमें भी नाम था मनोज। तो इस आधार पर जो है आप इसे देख सकते हो, और बेहद महत्वपूर्ण है, अब आपको भुलाए नहीं भूलना चाहिए। और इन्हीं को जो है कंदर्प, मार, स्मर, पुष्प, धनवा, मनमत, यानी कि मन को जो है मत देने वाला ही मनमत है ना। जब आपका जो है ये प्रेम रूपी बुखार वगैरह जब चढ़ता है तो आपका मन जो है एकदम मत उठता है। तो इसीलिए इन्हें जो है मनमत कहा जाता है। आतनु कहा जाता है, कुसुम सर, यानी कि इनके बाण जो है वो फूलों के बने हुए हैं, पुष्प के बने हुए हैं, इसीलिए जो है इन्हें इस नाम से बुलाया जाता है। और मनसिज भी इनका नाम है। आगे बढ़ेंगे,
आगे यहाँ इनके विषय में थोड़ा और डीप में बताया गया है कि ये सारे नाम जो है क्यों पड़े हैं। तो ये सारे नाम जैसे आप देखोगे काम, कामग और कंदर्प, ये तीनों नाम जो है इसलिए पड़े हैं क्योंकि ये जो है प्रेम को जगा देते हैं, है ना। जैसे आप कहते हो ना, हाँ दिल में जो है घंटी बजी है, तो वो घंटी बजाने का काम जो है यही नाम करते हैं। तो इसी कारण जो है इन्हें क्या कहा जा रहा है, काम कहा जा रहा है, कामग कहा जा रहा है, कंदर्प कहा जा रहा है, क्योंकि ये काम यानी कि प्रेम भावनाओं को जगा देते हैं, इसी कारण जो है इनका नाम ये पड़ गया है। और आप देखे होंगे संबरारी, है ना। तो जब प्रद्युम्न जो है जन्म लेते हैं तो एक संबर नाम का राक्षस जो है उन्हें किडनैप कर लेता है और उसे जो है वो मार डालते हैं। आपने कन्हैया वगैरह को देखा होगा, तो उनको भी जब पूतना वगैरह किडनैप करने आई थी तो उसको भी जो है उन्होंने निपटा दिया। तो प्रद्युम्न जो है वो संबर नामक राक्षस का वध करते हैं जो उनको किडनैप कर लेता है। तो उसी कारण जो है इनका नाम क्या पड़ गया, संबर पड़ गया, यानी कि कामदेव को संबरारी भी कहा जाता है ना। और प्रद्युम्न ये नाम के विषय में मैंने बता ही दिया। अनंग यानी कि जिसके पास देह वगैरह ना हो, अदेह, है ना। पंचसर यानी कि 5 बाण है इनके पास। रतिपति, रतिनाथ, रतीश वगैरह यानी कि जो रति का पति हो। मकर ध्वज, मीन केतु, झस केतु यानी कि इनके ध्वज में जो है मछली का अंकन होने के कारण इन्हें मकर ध्वज, मीन केतु, झस केतु वगैरह के नाम से जो है बुला दिया जाता है। मनोभव, मन से, यानी कि इनके बाण के कारण जो है मन में प्रेम भावना जो है जाग उठती है। कहाँ जागती है, मन में जागती है। जब ये अपना प्रेम यानी कि अपना बाण चलाते हैं तो प्रेम वगैरह जब जग जाता है तो उसी के कारण भैया प्रेम कहाँ जगता है, तो मन में जगता है। और मन में जगने का कारण जो है मनोभव, मनसिज जो है इनका, इसी कारण जो है ये नाम पड़ जाता है। और मनोज, मैंने कहानी बता दिया कि ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से जो है ये है। ब्रह्मा के मन से जन्म लेने के कारण जो है ब्रह्मा के मन जात यानी कि मानस पुत्र, तो इसी कारण जो है इन्हें मनोज, मन जात वगैरह भी कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रह्मा के मन से जो है जन्म लिए थे, है ना। ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक है, तो इसलिए जो है इनका नाम मनोज, है ना। मन जात, मानस वगैरह भी जो है रख दिया जाता है, बुला दिया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो यही वो है जिसके कारण जो है ये पूरा सब कुछ चलता है। यहाँ स्मर देखोगे, है ना, तो ये जब अपना बाण चला देते हैं, है ना, जब ये अपना बाण चला देते हैं तो आपने सुना होगा आई मिस यू, है ना। तो इसी इनके बाण चलाने के कारण जो है आई मिस यू शब्द का जो है उपयोग होता है, यूज होता है। तो इसलिए जो है इनका नाम क्या रख दिया गया भैया, स्मर रख दिया गया, क्योंकि जब ये अपना बाण चलाते हैं इनके बाण के प्रभाव से भैया आदमी जो है मिस करने लगता है ना। अपने प्रेमी वगैरह की, अपने परिजन वगैरह की, अपने हितैषी वगैरह की बहुत ज्यादा याद करने लगता है ना। तो इसलिए जो है इन्हें स्मर कहा जाता है। और इनका आप देखोगे पुष्प धनवा, है ना, कुसुम सर, तो मैंने बता दिया कि इनके बाण जो है फूल के बने हुए हैं, ये पुष्प रूपी बाण को धारण करते हैं, जिसके कारण जो है इन्हें पुष्प धनवा, कुसुम सर वगैरह बुला दिया जाता है। और मनमथ और मदन इन्हें किस लिए कहा जाता है, क्योंकि ये प्रेम में जो है लोगों को पागल बना देते हैं, दीवाना बना देते हैं। तो इसी के कारण, है ना, यानी कि जो मन को मथ दे, जो मन में जो है हलचल पैदा कर दे, है ना, कि उसके बिना जो है न नींद आए, न चैन आए, न भूख लगे, तो तमाम चीजें जो है जो मन में उत्पन्न कर दे, तो इसी आधार पर जो है इन्हें इन नामों से संबोधित किया जाता है, इन नामों से बुलाया जाता है। और यहाँ आप देख सकते हो कि इन्होंने जो है जब शंकर जी पर जो है अपने बाण चलाए थे तो तीसरी आंख उन्होंने खोला और इनका जो है खेला खत्म कर दिया। कहानी मैं पीछे सुना चुका हूं। तो इतनी बातें जो है आप देख सकते हो, और इनका मतलब मैंने पूरा स्टोरी जो है आपको सुना दिया है। तो ये थी इनके नाम सभी जो पढ़े हैं, किन किन वजहों से पढ़े हैं, किन किन कारणों से पढ़े हैं। और मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि आपका जो विशेषता है, विशेषता के आधार पर आपको एक नाम दे दिया जाता है, टाइटल दे दिया जाता है, तो उसी आधार पर जो है इनके नाम हो जाते हैं। तो यही भैया पर्यायवाची है। आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर बहुत ही अच्छा लगता है तो आप इसे जो है जितने भी पढ़ने वाले हैं, जितने भी हिंदी प्रेमी हैं, सबको शेयर कीजिए। और ये भी बताया करिए, ये भी बताइएगा कि पढ़ाने का अंदाजा कैसा था,
है ना? आशा करता हूँ आप सभी को चीजें एकदम ए टू जेड समझ में आ गई होंगी। अगर इस तरह आप थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, है ना? जैसे आप पर्यायवाची वगैरह को पढ़ते ही हैं, 3-4 राउंड पढ़ते हैं, तो इससे अच्छा है आप सभी उन 3-4 राउंड को पढ़ने की बजाय जो है 2-4 घंटे ज़्यादा लगा लेंगे, तो आपका जो है काम बन जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए निर्णय आपको लेना है कि आप सभी को 2-4 अटेम्प्ट ज़्यादा लगाना है या 2-4 घंटे ज़्यादा लगाना है। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।